आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पांचों सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक रैली हो चुकी है और इस रैली के बाद बीजेपी और ताकत के साथ इन पांचों सीटों पर अपने प्रचार को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, जो कि पांचों सीटों पर टक्कर देने की बात भाजपा को कर रही है, वहां स्टार प्रचारकों का अभी कोई नामो निशान नहीं है। कोई भी बड़ा नेता केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी तक 5 सीटों में प्रचार के लिए नहीं आ पाया। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इसका जवाब देने मीडिया के सामने जो सह प्रभारी हैं कांग्रेस की दीपिका पांडे, वो आई और उन्होंने क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए। उत्तराखंड में एक ओर भाजपा के बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां और दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नेताओं की राज्य से दूरी चल रही है। इसे लेकर राज्य के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा यही हो रही है कि क्या कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व राज्य की 5 सीटों पर दिलचस्पी नहीं रख रहा। बीजेपी के धुआंधार प्रचार का आज से पीएम श्री गणेश कर चुके हैं, मगर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का कोई भी अता पता नहीं है। इस सवाल पर कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे का कहना है कि पार्टी के बड़े नेता जरूर उत्तराखंड आएंगे। इसके लिए रणनीति तय की जा रही है। उनसे सवाल ये भी किया गया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में रायबरेली, अमेठी जैसी सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जरा इंतजार का मजा लीजिए। गांधी परिवार को 2 सीटें वोट सी रायबरेली अमेठी नाम फाइनल नहीं कर पाए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मजा क्या? संजीव कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता जो इस राज्य के हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो सभी लोग फील्ड में हैं। ये अलग बात है कि भाजपा के पास इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे हैं, तो वो तरह तरह की कैंपेन में लोगों को बुलाना, लाना, पहुंचाना कर रहे हैं। आप देखिए, स्मृति ईरानी जी आई थी पिछले दिनों, लेकिन क्या वो उत्तराखंड के सवालों के जवाब देकर के जा पा रहे हैं? एक कैंपेन और एक माहौल बनाना जिससे अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना, बहुत प्रभावशाली दिखाना, यह भाजपा का हथकंडा है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सभी चुनाव के काम में लगे हैं और हमारे जो सीमित संसाधन हैं उस पे हम कैसे बेहतर चुनाव लड़े, इसकी पूरी हमारी तैयारी है। समय पर उन चीजों को किया जाएगा। एक एक करके हो रहा है। हमारे वॉर रूम से किन नेताओं की आवश्यकता कैंडिडेट को है, किन की मांग हो रही है, इन सब चीजों पर काम किया जा रहा है। दीपिका पांडे ये कहती सुनाई दी कि जरा इंतजार का मजा लीजिए। ये देरी कांग्रेस को कहीं भारी न पड़ जाए। जिस तरह 5 सीटों में पहले 3 सीटों की घोषणा हो गई, प्रत्याशी घोषित हुए, लेकिन 2 सीटों पर जो गतिरोध बना रहा, उसको लंबे समय तक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता टकटकी लगाए दिल्ली पर नजरें गड़ाए रहे। अंत समय में जाकर 2 सीटों का फैसला हुआ और अब जबकि प्रचार दूसरा दल लगातार तेज कर रहा है, उस समय कांग्रेस क्यों शांत बैठी हुई है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल जो सह प्रभारी है दीपिका पांडे, उनका यही कहना है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बड़े नेता भी आएंगे, प्रचार भी होगा, लेकिन ये वक्त कब आएगा, क्योंकि अब 19 अप्रैल में बहुत लंबा समय नहीं बचा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।